Namaste, I am Javian Indu from the Department of Science and Technology. In previous session, as I had discussed manual robots, today I will discuss about motor, gear and chassis. Firstly, see the motor. A motor is an electrical machine which converts electrical energy into mechanical energy. It means एक मोटर जो एक इलेक्ट्रिकल मशीन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. नेक्स्ट इज एस डीसी मोटर. The principle of working of a DC motor is that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force. It means DC मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो वो एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करती है. नेक्स्ट इज AC मोटर. एन AC मोटर वर्क्स बाय applying alternating current to stator windings which produce a rotating magnetic field. Next is gear. A gear is a machine element in which teeth are cut around circumference. It means gear एक मशीन एलिमेंट है. गियर एक इस तरह का सर्कुलर डिस्क होता है जिसके सर्कमफेरेंस पर टिथ कटे हुए होते हैं. जैसे कि आप डायग्राम में ये जो डायग्राम है स्टूडेंट, फर्स्ट वाले कॉलम में जो डायग्राम है ये वाला, ये किसका है? गियर का है. तो गियर क्या है? गियर एक मशीन एलिमेंट है और गियर एक इस तरह का गियर जो है एक मशीन एलिमेंट है और गियर एक इस तरह का सर्कुलर डिस्क होता है. आपको दिख रहा होगा कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसके सर्कमफेरेंस पर टिथ कटे हुए हैं. जैसे ये वाले क्या है? टिथ है. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि गियर है क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है जिसके सर्कमफेरेंस पे टिथ कटे हुए होते हैं और जो हर एक टिथ के बीच में जो ब्लैंक स्पेस होता है वो इक्वल होता है और जो टिथ होती है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और कोन के शेप में भी हो सकती है. जैसे कि इस डायग्राम में जो टिथ है उनकी शेप कोन जैसी है. गियर का यूज हम पावर, टॉर्क, स्पीड ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं. जब गियर इस तरह से रोटेट करेगा, इट मीन्स कि देखिए इस दूसरे कॉलम के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे 2 गियर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड गियर. तो जो फर्स्ट गियर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है और जो सेकंड गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है. तो जब गियर इस तरह से रोटेट करेगा तो पावर, टॉर्क, स्पीड एक गियर से दूसरे गियर में ट्रांसमिट होती है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट वाला गियर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और इसका जो दूसरा गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. नेक्स्ट इज chassis. Firstly, see the definition of chassis. स्टूडेंट, चेसिस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कंप्लीट ऑटोमोबाइल विदाउट बॉडी, यानी कि बिना बॉडी का ऑटोमोबाइल. इट मीन्स ऐसा व्हीकल जिसके अंदर बॉडी नहीं है उसे हम चेसिस कहेंगे. चेसिस का बेसिक फंक्शन होता है व्हीकल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना. मीन्स कि चेसिस का मेन वर्क क्या होता है, बेसिक फंक्शन क्या होता है कि व्हीकल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक चेसिस का लेआउट है. ये जो है वो क्या है? एक चेसिस का लेआउट है. स्टूडेंट्स, आपको इस इमेज में ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे, इनको टायर बोलते हैं जिससे व्हीकल रन होता है. आपको इस इमेज में स्काई ब्लू कलर की एक बार दिख रही होगी. ये बार साइड मेंबर होते हैं और जो रेड कलर की छोटी छोटी बार दिखाई दे रही हैं उसे हॉरिजॉन्टल मेंबर बोलते हैं. और ये जो साइड मेंबर और हॉरिजॉन्टल मेंबर आपस में जब फिट होते हैं तो एक चेसिस बन जाता है और उसी चेसिस पर हम अलग अलग पार्ट्स को माउंट करते हैं. जैसे कि इंजन हो गया,
एक सिस्टम हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, ये सारे पार्ट्स इस चेसिस पर रखे जाते हैं। आपको इन टायर्स के बीच में एक येलो कलर की बार दिख रही होगी, इस बार को एक्सल बोलते हैं। अगर वो आगे वाले टायर की तरफ है तो उसे फ्रंट एक्सल बोलते हैं, और अगर वो पीछे वाले टायर की तरफ है तो उसे रियर एक्सल बोलते हैं। इस चेसिस पर सबसे पहले इंजन रखा हुआ है, जो आपको कॉफ़ी कलर में दिख रहा होगा। ये जो इंजन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आगे की तरफ ही हो, वो पीछे की तरफ भी हो सकता है। कई गाड़ियों में आगे की तरफ होता है और कई गाड़ियों में पीछे की तरफ होता है। और ये ग्रीन कलर में 3 कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। इनमें सबसे पहले आता है फ्लाईव्हील, दूसरा है क्लच और तीसरा है ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी हम उसको गियर बॉक्स बोल सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रे कलर में एक बार नज़र आ रही हो, उसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट के बाद लगा हुआ है डिफरेंशियल। अब देखिए ये पूरा व्हीकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। जो इंजन उससे पावर प्रोड्यूस होती है, ये पावर फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाती है। और गियर बॉक्स होता है, उसका बेसिक फंक्शन होता है स्पीड कम या ज़्यादा करना। यहाँ पर बीच में इसके क्लच लगा हुआ है। क्लच का बेसिक फंक्शन होता है पावर को जोड़ने का या तोड़ने का। इट मीन्स इंजन की पावर को ये ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। और जैसे ही इंजन से पावर प्रोड्यूस हुई, इस फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर हुई, क्लच के थ्रू ये जो पावर है वो गियर बॉक्स में पहुंच गई, उससे हमने स्पीड को कम या ज़्यादा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट है वो घूमने लग जाएगी, और ये शाफ्ट पावर डिफरेंशियल को दे देगी, और डिफरेंशियल ये पावर पीछे वाले टायर में ट्रांसमिट कर देगा। यहाँ पर आपको 2 इस प्रोपेलर शाफ्ट में सर्कल दिख रहे होंगे। इन दोनों सर्कल को यूनिवर्सल जॉइंट बोलते हैं, ताकि ये शाफ्ट जो लंबी है बेंड भी ना हो और किसी एंगल पे भी ये पावर ट्रांसमिट कर सकती है। तो ये था चेसिस लेआउट जो था, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो चेसिस है वो क्या होता है और ये पूरा कैसे वर्क करता है। सो टुडे आई डिस्कस्ड मोटर, गियर एंड चेसिस। दिस सेशन powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.